जब मैंने देखा कि असली यंग मास्टर आग लगने वाली जगह पर बेहोश होने का नाटक कर रहा है, तब मेरी तीनों बड़ी बहनें लाल आंखों के साथ उसे बचाने के लिए अंदर दौड़ने ही वाली थीं। लेकिन तभी मेरी मन की आवाज अचानक उनके दिमाग में गूंज उठी, अंदर मत जाना। चेन वायु बिल्कुल भी बेहोश नहीं हुआ है, वह सिर्फ तुम्हें अंदर फंसाकर घायल करवाना चाहता है ताकि सबको लगे कि उसने दूसरों के लिए अपनी जान जोखिम में डाली है। ये आग उसी ने खुद लगाई है। असल में जो सच में फंसा हुआ है वह दूसरी मंजिल की बालकनी से मदद के लिए चिल्ला रहा है। चूंकि चेन वायु को आग से खेलना इतना पसंद है तो उसे थोड़ी देर और वहीं रहने दो। रुको, ये स्क्रिप्ट कुछ गड़बड़ लग रही है। तुम्हें आग से खेलना है, ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी करते हैं। चेन रैन, दरवाजे का लॉक तोड़ दो, उसे थोड़ा और धुआं निकलने दो। जी समझ गया। धत्तेरे की, पूरा प्लॉट ही बदल गया। ओरिजिनल स्टोरी में तो बड़ी बहन सीधे पहली मंजिल पर चेन वायु को बचाने दौड़ती थी। उसे बचाते समय उसकी पीठ बुरी तरह जल जाती और हमेशा के लिए एक निशान रह जाता। दूसरी बहन तो मुझे लगभग आधा मार ही देती। लेकिन अब तीनों बहनें सिर्फ दरवाजे के बाहर खड़ी होकर तमाशा देख रही हैं। अब मैं ये विलेन वाली स्क्रिप्ट कैसे निभाऊं? दूसरी मंजिल की बालकनी पर कोई मदद के लिए चिल्ला रहा है। पहली मंजिल की आग कंट्रोल में है, पहले दूसरी मंजिल वाले को बचाओ। बड़ी बहन को कैसे पता चला कि दूसरी मंजिल पर कोई फंसा है? मैंने तो ये बात सिर्फ अपने मन में सोची थी। क्या उसे भविष्य दिखाई देता है? चेन रैन, दरवाजे की रखवाली करो, एक भी मक्खी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। चिंता मत कीजिए, अगर वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो मैं उसे प्यार से एक जोरदार मुक्का दूंगा। बड़ी बहन, मुझे बचाओ, मैं बाहर नहीं निकल पा रहा। अफसोस, इतनी फेफड़ों की ताकत होने के बावजूद चेन वायु गाना नहीं गाता। आग वाला ब्रेजियर उससे सिर्फ आधा मीटर दूर रखा है। सच में क्या जबरदस्त एक्टिंग करता है। थोड़ी देर और रुको, फायर ब्रिगेड बस आने ही वाली है। दूसरी बहन, मुझे बहुत डर लग रहा है। आग फैल रही है। डर? मेरा पैर, ये तो अपने चेहरे पर खुद ही काली राख लगा रहा है ताकि बाद में ये बेचारा बन सके। डरने की जरूरत नहीं, हो सकता है यही आग तुम्हारी अग्नि जैसी सुनहरी आंखें बना दे। तुम्हें सिर्फ हल्का सा स्मोक इनहेलेशन हुआ है, कुछ भी सीरियस नहीं। लगता है आज इस लड़के की किस्मत अच्छी है। अगर बड़ी बहन ओरिजिनल स्टोरी की तरह सच में पहली मंजिल पर दौड़ गई होती तो ये आदमी आज पक्का मर चुका होता। फिर चेन वायु आराम से सारी आग लगाने की जिम्मेदारी उसी पर डाल देता। बड़ी बहन, दूसरी बहन, आग बहुत भयानक थी। मुझे लगा था कि मैं तुम लोगों से दोबारा कभी नहीं मिल पाऊंगा। बड़ी बहन, सॉरी, मैं बहुत बेकार हूँ। मैं खुद की भी रक्षा नहीं कर पाया और मैंने आप सबको चिंता में डाल दिया। हाँ, तुम सच में बेकार हो। एक छोटे से आग के ब्रेजियर को भी पार नहीं कर पाए। इन पैरों का किसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाओगे? दूसरी बहन, आग बहुत तेजी से फैल गई थी। मैंने दूसरी मंजिल से किसी की मदद की आवाज सुनी। मैं ऊपर भागना चाहता था लेकिन सीढ़ियां पूरी तरह आग से घिर गई थीं। मैंने बहुत सारा गाढ़ा धुआं अंदर खींच लिया और फिर मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। वाह, क्या जबरदस्त कहानी बना रहा है। असल में दूसरी मंजिल पर जो आदमी फंसा था वो उसी का रखा हुआ साथी था जिसने आग लगाने में उसकी मदद की थी। लेकिन हवा की दिशा बदल गई और वही आदमी ऊपर फंस गया। अब तो पूरा प्लॉट ही बिखर चुका है। चेन वायु को हीरो बनने वाला सीन नहीं मिला और बड़ी बहन भी घायल नहीं हुई। अब अगला कदम, ये जरूर नकली गंभीर स्मोक इनहेलेशन निमोनिया का ड्रामा करेगा ताकि चेन फैमिली उसे ईस्ट सिटी प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दे दे। अभी तुमने खुद कहा था कि तुमने बहुत सारा धुआं अंदर लिया है। जी बड़ी बहन, मेरी छाती अभी भी बहुत भारी लग रही है, हर सांस लेने में दर्द हो रहा है। ये फायर सीन की प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है और ये तुम्हारा चेस्ट सीटी स्कैन। तीसरी बहन, मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। क्या मेरे फेफड़े खराब हो गए हैं? तुम्हारी ब्रोंकियल म्यूकोसा बिल्कुल ठीक है। तुम्हें सांस लेने में दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि तुमने बहुत देर तक अपनी सांस रोक कर रखी थी। तीसरी बहन, क्या आपने गलत रिपोर्ट उठा ली है? मैं इतने समय तक धुएं में फंसा रहा, मेरा पूरा चेहरा भी राख से काला हो गया था। तुम्हारे चेहरे पर जो काली राख लगी है वो फायर प्लेस की चारकोल ऐश है। उसकी कॉम्पोजिशन एनालिसिस रिपोर्ट दूसरे पेज पर है। अब तुम्हें ईस्ट सिटी प्रोजेक्ट की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम बस आराम से अपनी रिकवरी पर ध्यान दो। बड़ी बहन, पापा ने ये प्रैक्टिस प्रोजेक्ट मुझे देने का वादा किया था। मैं तो कंस्ट्रक्शन टीम से भी कांटेक्ट कर चुका हूँ। मैंने कहा ना, बस अपनी रिकवरी पर ध्यान दो। चेन ग्रुप को ऐसे मैनेजर की जरूरत नहीं जो अपने चेहरे पर चारकोल ऐश लगाकर बीमारी का नाटक करे। कमाल है, एकदम बेरहम फैसला। ईस्ट सिटी प्रोजेक्ट उसके शुरुआती कैपिटल अक्यूमुलेशन का सबसे बड़ा मौका था और अब वो एक झटके में उसके हाथ से निकल गया। वो पूरे 300 मिलियन यूएन का प्रोजेक्ट था। कोई बात नहीं, जब तक मैं ग्रैंडपा के बर्थडे बैंक्वेट तक पहुंच जाऊं सब ठीक है। चेन वायु वहां अपनी करोड़ों की ब्लू एंड व्हाइट पोर्सलेन निकालेगा और मैं एक बेकार सा गिफ्ट दूंगा। फिर मुझे वैसे भी घर से निकाल दिया जाएगा। अरे, इतनी एनर्जी अभी भी बची हुई है। मुझे तो लगा था चेन फैमिली फ्यूनरल बैंक्वेट की तैयारी कर रही होगी। मैं तो अपना ब्लैक सूट भी तैयार करके आया था लेकिन सारा एक्साइटमेंट बेकार चला गया। छोटे भाई, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करते हो। अगर तुम्हें लगता है कि मेरा इस परिवार में वापस आना एक गलती थी तो मुझे उसी आग में मर जाना चाहिए था। तो फिर मरे क्यों नहीं? तो फिर बाहर क्यों भागे? भागना तो एक बात है लेकिन तुम तो सबसे तेज भागे थे। भागते
भागते अपना एक जूता भी खो दिया। बस करो, तुम बहुत परेशान करते हो। अरे ये क्या कर रहे हो, मुझे हाथ मत लगाओ, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। चलो मैं तुम्हें लेट नाइट स्नैक खिलाने ले जा रहा हूँ। किसने कहा कि मुझे तुम्हारे साथ खाना है, छोड़ो मुझे। चेन वन, तुम यहीं रहो और इसे ये पूरी रिपोर्ट अच्छे से पढ़वाना। सब इंतजाम हो गया जी यंग मास्टर। थोड़ी देर बाद जब गिफ्ट गिविंग सेरेमनी शुरू होगी, जैसे ही वो अपनी टूटी हुई लकड़ी की नक्काशी वाला गिफ्ट निकालेगा, हमारे लोग तुरंत बोलेंगे कि ये नाइट मार्केट से खरीदा हुआ डिफेक्टिव प्रोडक्ट है। ध्यान रहे, इतनी जोर से बोलना कि शहर के सारे सोशलाइट्स सुन लें। चिंता मत कीजिए यंग मास्टर, आज के बाद वो इस घर में बिल्कुल नहीं टिक पाएगा। बड़ी बहन और दूसरी बहन क्या कर रही हैं? बड़ी मिस कुछ बोर्ड डायरेक्टर्स से बात कर रही हैं, दूसरी मिस खाना खा रही हैं। दोनों में से कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा। बहुत बढ़िया, चेन फैमिली में वापस आने के बाद आज मेरा पहला बड़ा मौका है। आज कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ये 50 युआन की हैंडीक्राफ्ट जो मैंने सड़क किनारे वाले स्टॉल से खरीदी है, जब मैं इसे ग्रैंड पा को दूंगा तो उनका ब्लड प्रेशर जरूर बढ़ जाएगा। फिर चेन वायु बीच में आएगा और सबके सामने मेरी बेइज्जती करेगा। उसके बाद बड़ी बहन उसी मौके का फायदा उठाकर मुझे घर से निकाल देगी। परफेक्ट एंडिंग रहा। आज का खाना मेरे लिए फेयरवेल डिनर है। दूसरे भाई, आप यहाँ अकेले छिपकर खाना खा रहे हैं? ग्रैंडपा अभी आने वाले हैं, उनके लिए जो गिफ्ट तैयार किया है वो कहाँ है? ये रहा। दूसरे भाई, आज ग्रैंडपा का 70वां बर्थडे है। भले ही आपको मुझसे परेशानी हो, लेकिन ग्रैंडपा के बर्थडे गिफ्ट के साथ ऐसी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। भावना मायने रखती है। तुम नहीं समझोगे, मैं शायद न समझूं, लेकिन चेन फैमिली का सदस्य होने के नाते ग्रैंडपा की तरफ से इसे चेक करना मेरी जिम्मेदारी है। ये युआन डायनास्टी की ब्लू एंड व्हाइट पोर्सलेन है। मैंने इसे ओवरसीज ऑक्शन से मंगवाया है। इसे खरीदने में मेरी आधे साल की सेविंग्स लग गई। अगर तुम्हारा गिफ्ट बाद में दिखाने लायक नहीं हुआ तो मैं तुम्हें अपने कुछ गिफ्ट्स दे सकता हूँ, ताकि पूरे परिवार की बेइज्जती न हो। अरे वाह, एंटिक स्ट्रीट वाले ओल्ड ली की हाई क्वालिटी नॉक ऑफ, और इसके बेस के अंदर लीड वेट भी भर रखा है। चेन वायु 200 युआन की फेक हैंडीक्राफ्ट को 20 मिलियन युआन की एंटिक बताकर बेचने की कोशिश कर रहा है। कमाल है, जब बाद में इसका सच सामने आएगा तब देखना असल में किसकी ज्यादा बेइज्जती होती है। जरूरत नहीं, तुम बस अपना काम करो, ठीक है? फिर बाद में मिलते हैं। ओल्ड जॉन, अपना अप्रेजल इक्विपमेंट लेकर 5 मिनट के अंदर चेन फैमिली मैंशन पहुंचो। इतनी जल्दी अप्रेजर को क्यों बुला रहे हो? चेन वायु एक नकली ब्लू एंड व्हाइट पोर्सलेन लेकर आया है और ग्रैंडपा के सामने उसकी शान दिखाने वाला है। मैंने अभी उस लड़के के मन की आवाज सुनी। उसने तो यहाँ तक कहा कि उस नकली एंटिक के नीचे लीड वेट भी छिपा हुआ है। सिक्योरिटी को बोलो मेन गेट तुरंत लॉक कर दो। आज एक भी मक्खी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। मैं अपना बेसबॉल बैट लेकर आता हूँ। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। बेसबॉल बैट की जरूरत नहीं है। आज यहाँ शहर के इतने बड़े बड़े मेहमान आए हैं, हमें थोड़ा सभ्य रहना होगा। सभ्य? सच से उसका मुंह तोड़ना बैट से मुंह तोड़ने से कहीं ज्यादा सभ्य है। सम्मानित मेहमानों, शुभ मुहूर्त आ चुका है। कृपया सभी मेन स्टेज की ओर चलें। गिफ्ट गिविंग सेरेमनी अब आधिकारिक रूप से शुरू होती है। आखिरकार ये पल भी आ ही गया। मेरी स्टोरी का रैप अप सीन अब शुरू होने वाला है। अब हम चेन फैमिली के दूसरे यंग मास्टर से अनुरोध करते हैं कि वे अपना गिफ्ट ओल्ड मास्टर को प्रस्तुत करें। रुको जरा, मैंने ये वुड कार्विंग पहले भी देखी है। ये चेंगुआंग टेम्पल नाइट मार्केट में बिकती है। मास प्रोडक्शन वाली हैंडीक्राफ्ट है। कीमत सिर्फ 50 युआन, और इसके नीचे तो मेड इन UIW भी लिखा हुआ है। हाँ, बिल्कुल सही, सिर्फ 50 युआन। जल्दी करो, मुझ पर हमला करो, जल्दी मुझे घर से निकालो। ये बेकार वाली विलन मिशन अब मुझसे 1 सेकंड भी नहीं निभाई जा रही। सभी लोग गलत मत समझिए। दूसरे भाई को एंटिक की ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए उनका ठगा जाना बिल्कुल सामान्य बात है। आखिर वो इतने साल बाहर रहे हैं, उनकी सोच और अनुभव सीमित होना स्वाभाविक है। ग्रैंडपा, ये युआन डायनास्टी की ब्लू एंड व्हाइट पोर्सलेन आपके लिए आपका पोता बड़ी मेहनत से ढूंढ कर लाया है। इस खजाने के लिए मैं 3 अलग अलग देशों में गया और न जाने कितने कलेक्टर्स से हाथ जोड़कर विनती की। आखिरकार आपके बर्थडे से पहले इसे वापस ला ही पाया। इसका रंग, इसकी कारीगरी, सब कुछ बता रहा है कि ये बिल्कुल असली है। इसकी कीमत कम से कम 20 मिलियन युआन है। यंग मास्टर चेन का क्लास सच में अलग है। यही शान चेन फैमिली के लायक है। दूसरे भाई, अगर आपके पास पैसों की कमी थी तो मुझसे कह देते। ऐसा सड़क किनारे का कबाड़ लाकर ग्रैंडपा को देना पूरे चेन फैमिली की बेइज्जती है। ये कमीना 200 युआन की फेक हैंडीक्राफ्ट को 20 मिलियन युआन की एंटिक बताकर बेच रहा है। यकीन नहीं होता, इसके बेस के अंदर लीड वेट भी भरा हुआ है। जब थोड़ी देर बाद इसका भंडाफोड़ होगा तब देखेंगे असल में ज्यादा शर्मिंदा कौन होता है। दूसरी बहन, क्या आप पागल हो गई हैं? ये 20 मिलियन युआन की एंटिक है। नेशनल लेवल अप्रेजर अभी बाहर खड़ा है। चेन वायु, अगर तुम्हारा ये कबाड़ 100 युआन का भी निकला तो मैं अपनी हार मान लूंगी। ओल्ड झन, जरा इसे स्कैन करके देखिए। इसके नीचे जो फैक्ट्री सीरियल नंबर है वो जिंदेजहे की एक मॉडर्न क्राफ्ट फैक्ट्री का है। रिटेल प्राइस सिर्फ 288 युआन
और फ्री शिपिंग भी शामिल है। दूसरी बहन को कैसे पता चला कि इसके नीचे QR कोड भी है? उसे तो फ्री शिपिंग तक की बात पता है। आखिर ये स्क्रिप्ट लिख कौन रहा है? मैं ठगा गया। उस ऑक्शन हाउस ने मेरे साथ धोखा किया। मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। जरूरत नहीं, ये 3 दिन पहले पंजीवा युवा की ओल्ड लीश शॉप पर तुम्हारे ट्रांसफर रिकॉर्ड हैं। अमाउंट 288 युवा। आज सच में चेन फैमिली की इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिल गई। हाँ हाँ हाँ, 288 युवन की फेक एंटिक लेकर ओल्ड मास्टर को बेवकूफ बनाने चला था और ऊपर से दूसरे यंग मास्टर को ही शर्मिंदगी बता रहा था। अब बताओ असल में शर्मिंदगी कौन है? प्लान का अगला स्टेप शुरू करो। जी, साउथ सिटी प्रोजेक्ट के सारे फंड्स निकाल लो अभी इसी वक्त। दूसरी तरफ वाले लोग नजर रख रहे हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूँ कि इस बैड डेट का पूरा इल्जाम चेन फैन पर आए। मैं उसकी रेपुटेशन पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। कल सेकंड सिस्टर की अंडरग्राउंड स्ट्रीट रेस है। उसकी कार के चैसिस मेंटेनेंस की जिम्मेदारी तुम्हारे पास है ना? चिंता मत कीजिए यंग मास्टर, मुझे रूल्स अच्छी तरह पता है। बस थोड़ी सी छेड़छाड़ करूंगा और गारंटी देता हूँ जैसे ही कार 5वें हेयर पिन टर्न पर पहुंचेगी ब्रेक्स पूरी तरह लॉक हो जाएंगे। आज उसने मेरी बेइज्जती की है, अब उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। बाकी पेमेंट का क्या? काम पूरा होते ही मैं डबल अमाउंट तुम्हारे ओवरसीज अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। याद रखना कोई सबूत नहीं छोड़ना। ये 5वां प्लॉट पॉइंट है। पहाड़ वाले ट्रैक पर सेकंड सिस्टर की कार के ब्रेक्स फेल होंगे और उसकी कार सीधे खाई में गिर जाएगी। उस गुस्सैल औरत का टेम्पर तो वैसे ही बहुत खराब है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि कोई उसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश कर रहा है। वैसे मुझे इससे क्या लेना देना? मैं तो विलन हूँ। मुझे बस उसके एक्सीडेंट का इंतजार करना है और फिर उसकी बदकिस्मती पर हंसना है। उफ, कितना झंझट है। मैं तो पूरी तरह थक गया हूँ। आखिर उस हरामजादे ने किसे रिश्वत दी थी? इस चैसिस को तो पूरी तरह बदल कर रख दिया है। ये ब्रेक लाइन आखिर छिपाई कहाँ है? सेकंड सिस्टर को तो बस स्ट्रीट रेसिंग करना आता है और मुझे पीटना। उसका दिमाग भी पूरा मसल से बना हुआ है। अगर मुझे ये डर न होता कि वो सच में कल मांस का ढेर बन जाएगी तो मैं यहाँ गंदगी में लथपथ होकर ये सब कभी नहीं कर रहा होता। पूरा शरीर मिट्टी से भर गया है। वो कमीना चेन वायु अपनी ही बहन को मारने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही मेरा विलन वाला रोल खत्म होगा सबसे पहले मैं उसके सिर पर बोरा डालूंगा और उसकी जबरदस्त धुनाई करूंगा। मिल गई। ये कट हाइड्रोलिक कटर से किया गया है। धत्तेरे की, मैं तो पकड़ा गया। ओरिजिनल स्टोरी में सेकंड सिस्टर को सबसे ज्यादा नफरत होती है जब कोई उसकी कार को हाथ लगाता है। ओरिजिनल स्टोरी में अगर कोई उसकी कार को हाथ लगा देता था तो सेकंड सिस्टर सबसे ज्यादा उसी बात पर गुस्सा होती थी। अब तो वो पक्का मुझे बेसबॉल बैट से पीटेगी। क्या देख रही हो? मैं तो बस ये देखने आया था कि तुम्हारी ये कबाड़ कार आखिर कब टूटकर बिखरेगी। दूसरी बहन, तुम बेवकूफ हो। अगर मैं अभी ये ब्रेक लाइन रिप्लेस नहीं करूं तो कल तुम्हारा एक टुकड़ा भी नहीं बचेगा। छोड़ो इसे, मैं अपनी आखिरी अच्छी नेकी समझ लेता हूँ उससे पहले कि मुझे इस प्लॉट के हिसाब से आगे बढ़ना पड़े। ये किसने किया? क्या मतलब? मैं पूछ रही हूँ ये किसने किया? मुझे क्या पता। जब मैं आया तब ये पहले से ही कटी हुई थी। और कौन कर सकता है? वो ग्रीन टी बिच चेन वायु। उसने तुम्हारे पर्सनल मैकेनिक को रिश्वत दी है। ये काम ओल्ड वैन ने किया है। सिस्टर रैन, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? कट इतना साफ है और तुम कह रहे हो कि ये ओल्ड वैन ने किया। सिस्टर रैन, मैं 3 साल से आपके साथ हूँ। क्या आपको सच में मुझ पर शक है? सच में ये ओल्ड वैन ने ही किया है। 3 साल, पूरे 3 साल, और आखिर में तुम चेन वायु के गंदे पैसों के लिए बिक गए। कोई बात नहीं, अगर तुम कबूल नहीं करना चाहते तो भी चलेगा। ये वायर और इस पर मौजूद फिंगरप्रिंट्स तुम्हें सीधे 10 साल के लिए जेल भेजने के लिए काफी हैं। ये प्लॉट तो पूरी तरह पागल हो चुका है। ये रूल्स के हिसाब से क्यों नहीं खेल रही? गया काम से। अब तो मेरी ही हड्डियां टूटने वाली हैं। बड़ी बहन, कोर साउथ सिटी प्रोजेक्ट की फंडिंग चेन टूट चुकी है। अकाउंट्स में पूरे 300 मिलियन युवन की कमी है। ये सारी रकम एक ओवरसीज शेल कंपनी में ट्रांसफर की गई है और उस कंपनी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव यही है। आ गया। आखिरकार स्टोरी का ये सीन भी आ ही गया। जल्दी करो, पुलिस को बुलाओ, मुझे अरेस्ट करवाओ, मुझे चेन फैमिली से बाहर निकाल दो। मैं अब एक दिन भी ये बेकार विलन वाला रोल नहीं निभा सकता। मुझे पता है तुम हमेशा से मुझसे नाराज रहे हो। तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारी जगह छीन ली, लेकिन चेन ग्रुप पूरे परिवार की सालों की मेहनत है सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए। तुम कंपनी की नींव कैसे खोखली कर सकते हो? 300 मिलियन युवन, क्या तुम्हें पता है इसकी वजह से चेन फैमिली के साथ 10-10 साल से काम कर रहे कितने पुराने एम्प्लॉइज सड़क पर आ जाएंगे? वाह क्या एक्टिंग है। ऑस्कर्स वालों को तो इसे गोल्डन स्टैचुएट देनी चाहिए। जल्दी करो, इतनी बातें मत बनाओ, बस सिक्योरिटी बुलाओ और मुझे बाहर फेंक दो। चेन वायु, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि पैसे इसी ने ट्रांसफर किए हैं? बड़ी बहन, सारे सिग्नेचर अप्रूवल डॉक्यूमेंट्स इसी की पर्सनल सील से पास हुए हैं। मैंने बैंक स्टेटमेंट्स भी चेक किए हैं, सबूत पूरी तरह साफ हैं। मैं भी इस पर शक नहीं करना चाहता था, लेकिन सच हमारे सामने है। सच। बड़ी बहन, कंपनी की भलाई के लिए मुझे रिश्तों से ऊपर न्याय को रखना पड़ा। मैंने पहले ही पुलिस को कॉल कर दिया है। उम्मीद है आप मेरे फैसले को समझेंगी। हमें रियल नेम से रिपोर्ट मिली है कि चेन ग्रुप के अंदर बड़े स्तर पर कॉर्पोरेट एम्बेजलमेंट और मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। हम संबंध
संबंधित लोगों से इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करने का अनुरोध करते हैं। ये साउथ सिटी प्रोजेक्ट की असली फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और ये ओवरसीज अकाउंट का सोर्स कोड है जिसे हमारे हैकर्स ने क्रैक किया है। इस पर लगी उसकी सील नकली है। असल में उस ओवरसीज शेल कंपनी को कंट्रोल करने वाला आईपी एड्रेस सीधे चेन वायु की प्राइवेट विला से आया है। सारे फंड ट्रांसफर रिकॉर्ड्स इस फ्लैश ड्राइव में मौजूद हैं। नामुमकिन, ये बिल्कुल नामुमकिन है। वो अकाउंट तो मैंने पहले ही, हे भगवान, बड़ी बहन के पास ये फ्लैश ड्राइव कैसे आ गई? ये तो चेन वायु की कार की के हिडन कंपार्टमेंट में छिपी होनी चाहिए थी। ये प्लॉट फिर से क्यों बदल गया? बड़ी बहन, मैं आपका सगा भाई हूँ। क्या आप एक आउटसाइडर के लिए मुझे अरेस्ट करवा देंगी? मेरे लिए सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं, फैमिली और थीव्स। तुम्हारे आंसुओं से ज्यादा भरोसा तुम्हारे ट्रांसफर रिकॉर्ड्स पर है। चेन ग्रुप के रूल्स बहुत आसान हैं। जो रूल तोड़ेगा उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब अपने आंसू पुलिस के सामने जाकर बहाना। देख लिया तुम्हारा प्यारा भाई क्या क्या कर रहा था। बड़ी बहन, क्या आपने अर्बन विलेज में सर्वेलेंस कैमरास लगवा दिए थे जब से हमने उसे घर से निकाला था? हमें पता होना चाहिए था कि वो अगला वार किस दिशा से करेगा। बड़ी बहन के तरीके सच में बहुत खतरनाक हैं। ओरिजिनल स्टोरी में वो सिर्फ एक लॉ अबाइडिंग बिजनेसवुमन थी, लेकिन अब वो अपने परिवार की रक्षा करने वाली एक निर्दयी टायरेंट बन चुकी है। बेटा, चेन फैमिली इतनी अमीर है, फिर उन्होंने तुम्हें घर से क्यों निकाल दिया? चुप रहो। अगर तुमने उस समय बच्चों की अदलाबदली नहीं की होती तो क्या मुझे इस झुग्गी में पूरे 20 साल बिताने पड़ते? तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब ये सब कहने का क्या फायदा? चेन फैमिली की बड़ी बेटी सच में बहुत निर्दयी है। उसने तुम्हारे सारे बैंक कार्ड्स बंद करवा दिए। अब हमारे पास एक पैसा भी नहीं बचा। चेन फैन, ये सब उसी की वजह से हुआ है। जब तक वो चेन फैमिली में रहेगा वो तीनों पागल औरतें उसी की रक्षा करेंगी, लेकिन पहले हम उसकी रेपुटेशन बर्बाद करेंगे, फिर चेन फैमिली खुद ही उसे छोड़ देगी और जब उसकी इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिल जाएगी तब चेन फैमिली भी उसे अपने पास नहीं रखेगी। उसे बर्बाद करेंगे कैसे? मैं तो अभी घर से बाहर निकलने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा। तुम नहीं निकल सकते, लेकिन दूसरे लोग तो निकल सकते हैं। बस पैसे होने चाहिए। इंटरनेट पर तुम्हारे लिए बोलने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। बहुत बढ़िया आइडिया है बूढ़े, जल्दी शुरू करो। मैं तो इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। वैसे चेन फैन को अभी तक अपने असली माता पिता के बारे में कुछ पता नहीं है ना? चेन फैमिली ने ये सच हमेशा उससे छिपा कर रखा है। वो तो बस एक अनचाहा अनाथ है। ये तो आसान है। हम कुछ राइटर्स ढूंढेंगे और लिखवाएंगे कि चेन फैन के असली माँ बाप सीरियल ठग हैं जो लोगों को बर्बाद करने में माहिर हैं। फिर हम लिखेंगे कि चेन फैन सिर्फ चेन फैमिली की संपत्ति हड़पने के लिए इस परिवार में रुका रहा, और ये भी फैलाएंगे कि उसने असली यंग मास्टर यानी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया। बस कहानी को इतना भरोसेमंद बना दो कि लोग तुम्हें ही पीड़ित समझें। सिर्फ आर्टिकल लिखने से कुछ नहीं होगा। बड़ी दीदी सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स दबा देंगी तो फिर हम इंटरनेट ट्रोल्स खरीदेंगे जो उसे गालियां देंगे। नेटिजन्स को अमीर परिवारों के ड्रामे देखना बहुत पसंद है। एक बार मामला वायरल हो गया तो चेन ग्रुप के शेयर गिर जाएंगे। पूंजीपति सबसे पहले मुनाफा देखते हैं। जैसे ही इसका असर शेयर प्राइस पर पड़ेगा, चाहे वो तीनों चेन बहनें उसे कितना भी बचाएं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसकी इजाजत नहीं देगा। उस समय खुद को बचाने के लिए उन्हें चेन फैन को ही जनता के गुस्से के सामने बलि का बकरा बनाना पड़ेगा। कमाल, क्या शानदार तरीका है सारा इल्जाम किसी और पर डालने का। उम्मीद के मुताबिक ओरिजिनल स्टोरी वाला अल्टीमेट विलन परिवार, वो बूढ़ा लोमड़ी लिन जियांगो, उसने उस समय नर्स को रिश्वत दी थी लेकिन बच्चों की अदलाबदली के रिकॉर्ड तक नष्ट नहीं किए और अब अफवाहें फैलाने की हिम्मत कर रहा है। जल्दी प्रेस रिलीज जारी करो। मैं तो बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि मुझे इस घर से निकाल दिया जाए। क्या तुम खुश हो? नहीं, मैं गुस्से से कांप रहा हूँ। ये लोग कितने बेशर्म हैं। मैं तो खुशी के मारे उछल सकता हूँ। आखिरकार मेरी कहानी खत्म होने की उल्टी गिनती शुरू हो गई। मैं कुछ मार्केटिंग अकाउंट्स को जानता हूँ और मेरे पास विदेश में छुपाए हुए कुछ फंड्स भी हैं। मैं किसी से कुछ नकली फाइलें तैयार करवाता हूँ। वैसे भी उस समय वाला हॉस्पिटल तो कब का गिराया जा चुका है। अब कोई सबूत बचा ही नहीं, बस फाइलें असली जैसी दिखनी चाहिए। नकली भी असली बन सकती है। मैं एक फेक अकाउंट बनाऊंगा और खुद को पूंजीपतियों का सताया हुआ नकली यंग मास्टर द्वारा परेशान किया गया पीड़ित दिखाऊंगा। मैं चाहता हूं कि लाखों लोग चेन फैन पर थूकें। मैं उसे जमीन पर घुटनों के बल झुककर मुझसे भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। क्या आपको लगता है कि वो लोग सफल हो जाएंगे? बड़ी दीदी, असल में मुझे लगता है कि उनकी बात सही है। कंपनी अभी बहुत नाजुक दौर से गुजर रही है। शायद मुझे ही घर छोड़ देना चाहिए ताकि कंपनी के शेयर प्राइस पर मेरा असर न पड़े। जल्दी इसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर पहुंचा दो। जैसे ही लाखों लोग मुझे गालियां देंगे, मुझे इस घर से निकालना बिल्कुल जायज लगेगा। मैंने अपना सामान भी पैक कर लिया है, वो मेरे बिस्तर के नीचे रखा हुआ है। चेन फैमिली के नियम कुछ इंटरनेट ट्रोल्स तय नहीं करते। आज तुम्हें कहीं जाने की इजाजत नहीं है, बस घर पर ही रहो। लेकिन बड़ी दीदी, अगर ये मामला फैल गया तो फैलने दो ताकि आगे से कोई भी हमारे खिलाफ चाल चलने की हिम्मत न करे। चेन फैमिली से निकल जाओ। एक ठग के बेटे से भला क्या उम्मीद की जा सकती है। मुझे तो असली यंग मास्टर के लिए बहुत बुरा लग रहा है। पूंजीपतियों ने एक नकली बेटे को बचाने के लिए अपने ही असली
ही बेटे को घर से निकाल दिया। चेन ग्रुप का बहिष्कार करो। आ गया। आखिरकार पूरी इंटरनेट की नफरत वाला प्लॉट शुरू हो गया। ये गालियां तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की हैं। लगता है ट्रोल्स पर लगाया गया पैसा बिल्कुल बेकार नहीं गया। बड़ी दीदी बहुत बुरा हो गया, पूरा इंटरनेट मुझे गालियां दे रहा है। मुझे जल्दी से घर छोड़ देना चाहिए। मैं चेन फैमिली पर बोझ नहीं बनना चाहता। जल्दी मुझे घर से निकाल दीजिए। 1 सेकंड की भी देरी करना इस ट्रेंडिंग टॉपिक की बेइज्जती होगी। अपना नाश्ता खत्म करो और लिविंग रूम में मेरा इंतजार करो। इन कीबोर्ड वॉरियर्स के दिमाग में पानी भर गया है क्या? हमारी चेन फैमिली को गालियां देने की हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी कुछ लोगों को लेकर उन मार्केटिंग अकाउंट्स के ऑफिस तोड़ने जा रहा हूँ। बैठ जाओ। अभी कुछ भी करना सिर्फ यही साबित करेगा कि हम अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके दूसरों को दबा रहे हैं। बहुत बढ़िया गालियां हैं। जितनी ज्यादा ये लोग मुझे कोसेंगे उतनी जल्दी मैं यहाँ से जा पाऊंगा। आखिरकार पूरी इंटरनेट की नफरत वाला प्लॉट शुरू हो गया। अब तो ये लोग मुझे जरूर घर से निकाल देंगे, है ना? बड़ी दीदी, दूसरी दीदी, शायद मुझे ही चले जाना चाहिए। मैं कंपनी के शेयर प्राइस पर असर नहीं डालना चाहता। चेन फैमिली कुछ प्रेस रिलीज से नहीं चलती। तुम कहीं नहीं जा रहे। ये लिखने का अंदाज, ये ग्रीन टी वाली एक्टिंग, ये पोस्ट जरूर चेन यू ने किसी फेक अकाउंट से डाली है। क्या सफेद कमल बनने की कोशिश कर रहा है? हाँ, मैं तो खुशी से झूम रहा हूँ। बिल्कुल वही है। उसने ट्रोल्स खरीदने के लिए 10 लाख खर्च किए हैं। उसके विदेश वाले अकाउंट के आखिरी 4 अंक 7788 है। उसका पासवर्ड उसकी असली मां वांग शिव फेंग की जन्मतिथि है, जिसके बाद 6 जीरो लगे हैं। सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड उसी विदेशी अकाउंट में हैं। पीआर डिपार्टमेंट को ट्रेंडिंग टॉपिक्स दबाने की जरूरत नहीं है। उन्हें गालियां देने दो। जितनी ज्यादा चर्चा होगी उतना ही अच्छा होगा। बड़ी दीदी, क्या आप पागल हो गई हैं? अगर उन्हें ऐसे ही गालियां देने दी तो कल मार्केट खुलते ही चेन ग्रुप का शेयर लोअर सर्किट पर चला जाएगा। जो भी गिरेगा उससे ब्याज समेत वापस वसूल करेंगे। टेक डिपार्टमेंट पहले ही उस विदेशी अकाउंट 7788 की जाँच कर रहा है। अरे हे भगवान, बड़ी दीदी ने इतनी जल्दी जाँच कैसे कर ली? मैंने तो अभी उस अकाउंट के बारे में अपने मन में सोचा था, और यहाँ ये भी लिखा है कि तुम्हारे असली माँ बाप ठग हैं। बिल्कुल बकवास। हमने इसकी जांच कर ली है। तुम एक अनाथ हो। चेन यू सिर्फ तुम्हें बदनाम करने के लिए तुम्हारे ऊपर किसी भी तरह का कीचड़ उछालने की हिम्मत कर सकता है। ओरिजिनल स्टोरी में मैं सचमुच एक अनाथ था, लेकिन ठग होने का ये इल्जाम लिन जियानगो ने मेरे ऊपर लगाया था। वो बूढ़ा लोमड़ी लिन जियानगो, उसने उस समय नर्स को रिश्वत देकर बच्चों की अदलाबदली करवाई थी। उसके ट्रांसफर रिकॉर्ड और असली इकबालिया बयान कभी नष्ट ही नहीं किए गए। वो सब उस नर्स ने पुराने प्राइवेट हॉस्पिटल की जगह पर छिपा दिए थे, बेसमेंट के जोन डी में, वेंटिलेशन डक्ट की तीसरी ग्रिल के पीछे। यही तो आखिरी पलटवार करने वाला सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता है। मैं जरा बाहर जा रही हूँ। तीसरी दीदी, बाहर रिपोर्टर्स की भीड़ लगी हुई है। अभी बाहर जाना बहुत खतरनाक है। नहीं, आप नियमों के हिसाब से नहीं चल रही हैं। इस समय तो आपको मुझसे पूरी तरह निराश हो जाना चाहिए था और फिर मुझे घर छोड़कर भाग जाना चाहिए था। मैं कुछ ऐसा लेने जा रही हूँ जिससे सबकी बोलती बंद हो जाएगी। आप कहाँ जा रही हैं? मैं भी आपके साथ चलता हूँ। जरूरत नहीं, ज्यादा लोग होंगे तो सिर्फ परेशानी होगी। ये औरत अकेले ही शहर के बाहर जा रही है। अगर रास्ते में उस बूढ़े लोमड़ी से सामना हो गया तो वो मुसीबत में पड़ जाएगी। मुझे उसके पीछे जाना होगा। मैं उसे मेरी कहानी के खत्म होने की प्रोग्रेस खराब नहीं करने दे सकता। प्राइवेट प्रॉपर्टी, बिना अनुमति प्रवेश मना है। दफा हो जाओ, दरवाजा तोड़ दो। वाह, क्या जबरदस्त एंट्री मारी है। ये तो मुझसे भी ज्यादा अल्टीमेट विलन लग रही है। तीसरी ग्रिल निकालो। यही है। लिन जियानगो ने उस समय जो आखिरी तुरुप का पत्ता छोड़ा था। ओरिजिनल स्टोरी में इसी से वो चेन फैमिली को ब्लैकमेल करता था, लेकिन अब यही वो पक्का सबूत है जो उसे सीधे जेल की मुफ्त रोटी खिलाएगा। लिन जियानगो ने नर्स ली मेई को 1 लाख युआन ट्रांसफर किए थे। ये रही ट्रांसफर रसीद, और ये ली मेई का अपने हाथों से लिखा हुआ इकबालिया बयान, जिस पर उसका लाल अंगूठे का निशान भी है। तो बच्चों की अदलाबदली जानबूझकर की गई थी। चोर ऊपर से शोर मचा रहा है। रुको चोर, उसे नीचे रखो। वो तुम्हारे चेन फैमिली का नहीं है। मिस्टर कचरा, लिन, इस पर तुम्हारे अपने हस्ताक्षर हैं। जरा अंदाजा लगाओ, मेडिकल रिकॉर्ड्स में जालसाजी और बच्चों की तस्करी के अपराध में तुम्हें कितने साल की सजा मिलेगी? तुम मुझे गैरकानूनी तरीके से बंद करके रख रहे हो। मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तुम्हें बुलाने की जरूरत नहीं। लीगल डिपार्टमेंट पहले ही इसकी कॉपी शहर के ब्यूरो में जमा कर चुका है। अब यहीं बैठकर पुलिस की गाड़ी का इंतजार करो। कमाल कर दिया, कोई बेकार की बात नहीं, सीधे कानून से कुचल दिया। इस प्लॉट की स्पीड को मैं पूरे नंबर देता हूँ। बड़ी दीदी, हमें सबूत मिल गया। अब जाल समेटने का समय आ गया है। चेन यू का आखिरी तुरुप का पत्ता भी खत्म हो गया। अब जनता की राय पूरी तरह पलटने वाली है। जैसे ही बड़ी दीदी ये पक्का सबूत पूरे इंटरनेट के सामने रख देंगी, चेन यू पूरी
पूरी तरह खत्म हो जाएगा। मुझे भी अब अपने कमरे में वापस जाकर अपना सामान पैक कर लेना चाहिए और ग्रैंड फिनाले टेलीपोर्टेशन के लिए तैयार हो जाना चाहिए। प्रेसिडेंट चेन। इंटरनेट पर अफवाह चल रही है कि चेन ग्रुप ने नकली यंग मास्टर के बुरे कामों को छिपाने के लिए असली यंग मास्टर चेन यू को घर से निकाल दिया। क्या ये सच है? चेन फैमिली के गोद लिए हुए बेटे के असली माता पिता पर धोखाधड़ी का शक है, फिर भी चेन फैमिली उसे अपने साथ रखे हुए है। क्या ये समाज की नैतिक मर्यादा को रौंदना नहीं है? क्या आज मार्केट खुलते ही चेन ग्रुप के शेयर गिरने का कारण इसी अमीर परिवार का स्कैंडल है? बस इतने घटिया सवाल। इन सवालों से बड़ी दीदी को फंसाने की कोशिश कर रहे हो? चेन यू ने जिन ट्रोल्स को पैसे दिए हैं वो तो बहुत ही अनप्रोफेशनल निकले। इनसे एक ढंग का तीखा सवाल भी नहीं बन पाया। लाल टोपी वाला वो रिपोर्टर, उसने चेन यू से 50,000 युआन लिए हैं। चेन यू का विदेशी अकाउंट 7,788 पर खत्म होता है। उसका पासवर्ड वांग शिव फेंग की जन्मतिथि है, उसके बाद 60। सारे ट्रांसफर रिकॉर्ड उनके टेक डिपार्टमेंट में मौजूद हैं। विदेशी अकाउंट 7,788 चेक करो, पासवर्ड 0512 के बाद 60। पूरी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री निकालकर बड़ी स्क्रीन पर दिखाओ। आप सबके सवालों का जवाब चेन ग्रुप आज तथ्यों के साथ देगा। पहला दस्तावेज, विदेशी अकाउंट की ट्रांसफर हिस्ट्री। अकाउंट होल्डर चेन यू, रिसीवर इस समय इंटरनेट पर एक्टिव 30 मार्केटिंग अकाउंट्स, जिनमें अभी सवाल पूछने वाला ये रिपोर्टर भी शामिल है। ये 50,000 युआन का ट्रांसफर कल रात 2 बजे किया गया था। हाँ। दूसरा दस्तावेज, फायर डिपार्टमेंट द्वारा जारी की गई आग की जांच रिपोर्ट। आग की शुरुआत चेन यू के बेडरूम से हुई थी। आग लगाने वाले पदार्थ पर चेन यू के फिंगरप्रिंट मिले हैं। वास्तव में फंसा हुआ पीड़ित दूसरी मंजिल पर था। तीसरा दस्तावेज, 22 साल पहले के उस प्राइवेट हॉस्पिटल की असली फाइलें। चेन यू के पिता लिन जियानगुओ ने नर्स को रिश्वत देकर दोनों बच्चों की अदला-बदली करवाई थी। ये रही ट्रांसफर रसीद और ये नर्स का अपने हाथों से लिखा हुआ इकबालिया बयान यही मौजूद है। चेन यू का कोई पीड़ित नहीं है, वो इस पूरी साजिश से फायदा उठाने वाले इंसान का बेटा है। चेन ग्रुप का लीगल डिपार्टमेंट पहले ही सारे सबूत पुलिस को सौंप चुका है। चेन यू और उसके असली माता पिता पर कॉर्पोरेट गबन, आगजनी, मानहानि और बच्चों की तस्करी का शक है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? बड़ी दीदी को हॉस्पिटल की फाइलें भी कैसे मिल गईं? ये प्लॉट तो इतना बिखर चुका है कि अब इसकी अपनी माँ भी इसे पहचान नहीं पाएगी। ओरिजिनल स्टोरी में ये फाइल तो बहुत आखिर में सामने आई थी और अब इसे पूरे इंटरनेट के सामने लाइव दिखाया जा रहा है। अब मैं कैसे वो नकली यंग मास्टर बनूं जिस पर हजारों लोग उंगली उठाएं? यंग मास्टर। चेन ग्रुप किसी भी अपराधी को नहीं बचाएगा, चाहे उसकी रगों में चेन फैमिली का खून ही क्यों न बहता हो। और साथ ही हम अपने किसी भी असली परिवार के सदस्य को कभी नहीं छोड़ेंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस यही समाप्त होती है। बाकी सब कुछ साफ करने के बाद फिर मिलते हैं। वो लोग अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से निकले हैं। तुरंत ट्रैफिक डिपार्टमेंट को सूचना दो। शहर से बाहर जाने वाले सभी टोल बूथों की सीसीटीवी फुटेज चेक करवाई जाए। सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अकाउंट्स फ्रीज हो चुके हैं। सादे कपड़ों में सिक्योरिटी गार्ड हमें हर जगह ढूंढ रहे हैं। आखिर चेन फैमिली इतनी अमीर क्यों है? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? आखिरी दम तक लड़ेंगे। किसके दम पर लड़ोगे? बड़ी दीदी ने हमारे सारे राज खोल दिए हैं। मेरे पास अब रहने की भी कोई जगह नहीं बची। मैंने पता किया है, चेन फैमिली की तीसरी बेटी आज शहर के बाहर वाले विला में अपनी पांडुलिपि लेने जा रही है। उसके साथ कोई बॉडीगार्ड नहीं होगा। उसे अगवा कर लो। उसे इस्तेमाल करके साउथ सिटी प्रोजेक्ट का ट्रांसफर एग्रीमेंट और बड़ी दीदी के 20% शेयर हासिल करेंगे। जैसे ही पैसा हाथ में आएगा हम तुरंत पानी के रास्ते विदेश भाग जाएंगे। मैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ कि जब कोई मुझे मरने की कगार पर धकेल देता है तो उसका अंजाम क्या होता है। तुम अभी भी पलटवार करने की हिम्मत रखते हो? रुको, ये तो सही नहीं है। चेन यू की पूरी बदनामी हो चुकी है। अब वो वांटेड अपराधी भी है। तो क्या ओरिजिनल स्टोरी वाला वो हताश होकर किडनैपिंग करने वाला प्लॉट अब भी होगा? समय के हिसाब से देखें तो वो आज दोपहर होना चाहिए। लिन जियानगो शहर के बाहर वाले विला के गैरेज में घात लगाकर बैठता, तीसरी दीदी का अपहरण करता और शेयरों के बदले उसे छोड़ने की धमकी देता। लेकिन ये प्लॉट तो पूरी तरह बिखर चुका है। चेन यू इस समय अपनी जान बचाकर भाग रहा है। उसमें किसी का अपहरण करने की हिम्मत कहां से आएगी? बड़ी दीदी, अभी तीसरी दीदी कहाँ गई हैं? वो अपनी पांडुलिपि लेने शहर के बाहर वाले विला गई हैं। हे भगवान, वो सच में वहाँ चली गई। वो कमीना चेन यू जरूर पहले से गैरेज में छिपकर सका इंतजार कर रहा होगा। गाड़ियाँ तैयार करो। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के सभी लोगों को तुरंत शहर के बाहर वाले विला भेजो। तीसरी दीदी को हाथ लगाने की हिम्मत की है, आज मैं उसके मुंह का एक एक दांत तोड़ दूंगी। बड़ी दीदी, तीसरी दीदी इस समय मेरे कब्जे में है। तुम्हें क्या चाहिए? साउथ सिटी वाली जमीन का प्रोजेक्ट ट्रांसफर एग्रीमेंट और तुम्हारे हाथ में जो 20% शेयर हैं। सारे दस्तावेज तैयार करो और चेन फैन को अकेले उन्हें लेकर आने दो। अगर उसने पुलिस को साथ लाने की हिम्मत की तो हम सब साथ मरेंगे। साउथ सिटी ओरिजिनल स्टोरी में तो किडनैपिंग की जगह साफ तौर पर पश्चिमी उपनगर का छोड़ा हुआ केमिकल प्लांट था। रुको, अभी उसकी बैकग्राउंड आवाज में पायल ड्राइवर की आवाज आ रही थी। वो तो ईस्ट सिटी की अधूरी बिल्डिंग है। ये बेवकूफ अपना भागने का रास्ता तक नहीं बदला। वो जरूर ईस्टर्न हाईवे के एंट्रेंस से भागने की कोशिश करेगा। कानून प्रवर्तन टीम
को तुरंत ईस्ट सिटी की अधूरी बिल्डिंग पर भेजो। ईस्टर्न हाईवे का एंट्रेंस ब्लॉक कर दो। वहीं रुक जाओ। सामान लाए हो? नहीं, बड़ी दीदी ने कहा है अगर तुम्हें शेयर दे भी दिए जाएं, तो भी तुम उन्हें संभाल नहीं पाओगे। मैं ही असली यंग मास्टर हूँ। मैं चेन फैमिली का असली खून हूँ। फिर तुम सब एक बाहरी इंसान को क्यों बचा रहे हो? क्योंकि तुम्हारी एक्टिंग बहुत नकली है। जल्दी आग लगा दो। जैसे ही आग लगेगी, कानून प्रवर्तन वालों के पास सीधे गोली चलाने की वजह होगी और मैं भी जल्दी अपना रोल खत्म करके छुट्टी पा जाऊंगा। रुको, अपने हथियार नीचे रखो। कोई भी एक कदम आगे मत बढ़ाना। अगर तुम लोग आगे बढ़े तो मैं इसे भी अपने साथ ले डूबूंगा। अगर चेन फैमिली मुझे खो देगी तो तुम लोगों की जिंदगी भी आसान नहीं रहेगी। मैं चेन फैमिली का यंग मास्टर हूँ। तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हरामी, तुमने ओरिजिनल स्टोरी में भी बिल्कुल यही डायलॉग बोला था। एक लाइन तक नहीं बदली। कितना बोरिंग है। कौन सी ओरिजिनल स्टोरी? तुम क्या बकवास कर रहे हो? अदालत की कार्यवाही शुरू की जाती है। सरकारी वकील आरोप पत्र पढ़ेंगे। आरोपी चेन यू और लिन जियांगुओ पर कॉर्पोरेट गबन, जानबूझकर संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, झगड़ा और उपद्रव करने, अपहरण और जबरन वसूली के आरोप हैं। सभी सबूतों की कड़ी पूरी तरह साबित हो चुकी है। मुख्य आरोपी चेन यू ने इन सभी अपराधों की योजना बनाई और उन्हें अंजाम दिया। आरोपी चेन यू, क्या सरकारी वकील द्वारा पेश किए गए सबूतों पर आपको कोई आपत्ति है? हाँ, हॉस्पिटल की वो फाइल नकली है। बच्चों की अदला-बदली के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मुझे मजबूर किया गया था। सबसे पहले चेन फैमिली ने मेरे साथ गलत किया। मैं तो सिर्फ वही वापस लेना चाहता था जो मेरा था। ये वही रिकॉर्डिंग गपेन है जो पुलिस को आरोपी लिन जियांगुओ के घर से मिला था। इसमें तुम्हारी पूरी साजिश रिकॉर्ड है। कैसे नकली पहचान का इस्तेमाल करके जनता की राय को भड़काना था और चेन ग्रुप से शेयरों की जबरन वसूली करनी थी। सभी लोग खड़े हो जाएं। यह अदालत आरोपी चेन यू को कॉर्पोरेट गबन, आगजनी और अपहरण का दोषी ठहराती है। कई अपराधों का दोषी पाए जाने के कारण उसे 20 साल की कैद की सजा सुनाई जाती है। साथ ही उसकी सारी निजी संपत्ति जब्त की जाती है। आरोपी लिन जियांगुओ बच्चों के अपहरण और बच्चों की तस्करी का दोषी पाया जाता है। उसे 15 साल की कैद की सजा सुनाई जाती है। 20 साल। आखिरकार ओरिजिनल स्टोरी का ग्रैंड फिनाले पूरा हो गया। अब मैं आखिरकार अपनी ड्यूटी खत्म करके जा सकता हूँ।